हिमाचल की लेडी टीचर के पंचकुला में सुसाइड मामले में खुलासा हुआ है। टीचर अनीता के सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति का उसकी दोस्त के साथ ही अफेयर था। पति रघुवीर अनीता के सामने ही गर्लफ्रेंड से फोन पर स्पीकर ऑन करके बात करता था। टीचर अनीता के रूम में उसकी एक डायरी भी मिली है, जिसमें एक सुसाइड नोट भी लिखा है। इसमें लिखा है, मेरा पति मेरी दोस्त के साथ मिलकर धोखा कर रहा है। ये मुझे बोलता है, मेरे बच्चों को भी मारने की कोशिश करता है। बता दें कि 2 दिन मायके में रहने के बाद 20 जून को अनीता का पति से झगड़ा हुआ तो सुसाइड नोट लिखकर उन्होंने फांसी लगाकर जान दे दी। 22 जून को भाई घर पहुंचा तो अनीता रूम में फंदे पर लटकी मिली। ये पता नहीं, मैं हमारे उसका मेरी बहन का बेटा हमारे पास है आजकल छुट्टियों में, तो उसको उसके पापा का फ़ोन आया कि तो आपकी मम्मा बात में फ़ोन भी कर रही है, उठा रही है और अपने मम्मी को बोलो कि वहाँ जाके देख आए। तो फिर मैं आया तो यहाँ आके देखा तो कितने साल का बेटा उनका? बेटा 12 साल का है। और बहन का नाम क्या था? बहन का नाम अनीता। तो कोई सुसाइड नोट भी लिखा है? सुसाइड नोट लिखा है पर वो पुलिस वालों के पास ही है। तो आपने पढ़ा कुछ हो? हाँ, पढ़ा था थोड़ा बहुत। क्या लिखा हुआ उसमें? बस आपस की लड़ाई के बारे में लिखा था। हस्बैंड और वाइफ? और फिर उसके बाद वो सूचना पुलिस को दी? हाँ, पुलिस को सूचना दी, फिर पुलिस ने आके एंटर हुई अंदर, फिर खुला खुला। क्या हस्बैंड वाइफ की लड़ाई पहले से चल रही थी क्या? ऐसे तो काफ़ी पहले से ऐसा था कि थोड़ा वो था, लेकिन मतलब ऐसी नहीं थी कि मतलब वही आना मैं आपस में बात करनी नहीं थी या कुछ और नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। बाकी तो काफ़ी दिनों से इनका आपस में था, थोड़ा चला हुआ तनाव। तो हस्बैंड कहाँ गए थे उस टाइम? हस्बैंड तो गुड़गांव में नौकरी करते हैं ना, कंपनी में। और यहाँ पे एक ही बेटा इनके पास? एक ही बेटा। तो ये जॉब कहाँ करते हैं? टकसाल में, GPS टकसाल में, JBT सरकारी। वहीं कालका थाना SHO प्रताप सिंह का कहना है कि लेडी टीचर के पति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। सुसाइड नोट के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। कल ERV के माध्यम से हमारे को सूचना मिली कि हाउस नंबर 99A हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी कालका के अंदर एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है। तो वहाँ पर मौका पर जाकर जब हमने देखा तो उसका लड़की का ब्रदर पहले आया हुआ था, मकान मालिक वहाँ पर खड़े थे। तो इन्होंने बताया कि ये ऑलरेडी पहले ही पति पत्नी का स्टार्टिंग से डिस्प्यूट रहता था, जिस कारण इन्होंने डिस्प्यूट के कारण बेटा इनका वहाँ नानका के पास गया हुआ था और इस लेडी जी ने अपना दिनांक 20/6/2025 को आपस में इनकी 8:30 बजे बातचीत हुई है मियाँ बीबी की। उसमें इनकी क्या तकरारबाजी हुई है वह आगे इन्वेस्टिगेशन का विषय है। उसके बाद फिर ये लेडीज ने फांसी लगाई है। जो 2 दिन तकरीबन हो गए थे, बॉडी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। तो वो हमने कल सीन ऑफ क्राइम टीम बुला के और पारिवारिक मेंबरों के सामने वहाँ हमने हॉस्पिटल में भिजवा दी है। आज इसको पोस्टमार्टम करवा देंगे। तो सुसाइड नोट भी है कुछ? हाँ, सुसाइड नोट उसने डायरी मिली है निरीक्षण के दौरान वहाँ से। तो डायरी में भी उसने यही चीज़ लिखी है, भी हमारा शुरू से डिस्प्यूट है। और कितनी उम्र है लेडीज़ की? ये उम्र इसकी होगी 43 के करीब। तो फिर जो आरोप लगाए हैं घर वाले, क्या उनको फिर ले रहे अपने सब बातचीत हुई इनकी आपकी? नहीं, उसमें हमने FIR दर्ज कर दी है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद देखते हैं क्या निकलता है। तो मामला दर्ज हो गया अभी? मामला दर्ज हो गया 83 FIR। बता दें कि 36 साल की लेडी टीचर अनीता किराए के घर में फंदे पर लटकी मिली। बता दें कि मृतका अनीता मूल रूप से सोलन जिले के गांव बरियाल की रहने वाली थी और उसकी शादी साल 2012 में हिमाचल के सिरमौर जिले के गांव सरावा के निवासी रघुवीर के साथ हुई थी। शादी के 2 साल बाद अनीता को एक बेटा शौर्य हुआ, जिसकी उम्र फिलहाल 12 साल है। खैर, पुलिस ने अनीता के पति को गिरफ्तार कर लिया है और उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।